नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल जो है संसद सत्र शुरू हुआ। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, बाहर से अपना वक्तव्य देते हैं, संसद के बाहर खड़े होकर के। उनके मंत्री कुछ साथ खड़े होते हैं और वो बोलते हैं। और वो बोलने का महत्व ये है कि आप समझिए कि संसद को किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री। पहले सुनिए प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद हम बात करते हैं। एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की एक नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। ऐसा प्रधानमंत्री का कभी आपने भाषण नहीं सुनेगा। ढेर सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए और हर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बराबर सम्मान दिया। सत्ता में कोई भी आ सकता है, कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लंबे समय तक 2 सीट, 1 सीट, 4 सीट बिना सीट के रही, लेकिन कभी किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने भी इस तरह की बात नहीं की। ये कह रहे हैं कि सदन संसद का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। हार से सीखते नहीं है, कई प्रदेश में जा नहीं पा रहे हैं, इतनी इतनी एंटी इनकम्पेंसी है। कौन से प्रदेश में नहीं जा रहे? आप मणिपुर गए क्या? मणिपुर गए आप? मणिपुर में आपके मुख्यमंत्री रहे, मणिपुर में आपके राज्यपाल हैं, मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। पंजाब याद कीजिए, पंजाब बीच रास्ते से भाग आए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब। कहा कि हम जो है हम पे हमला हो सकता था, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। भागने वाले ये हैं और बता रहे हैं विपक्ष को विपक्ष भाग जाता है। कौन सा स्टेट है जहां कांग्रेस नहीं है? चाहे सीटें कम हो, चाहे सीटें ज्यादा हो, सरकार हो, हर जगह कांग्रेस है। ये टिप देना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मुझसे टिप ले लो, रणनीति सीखो, कैसे जीता जाता है, कैसे जीता जाता है, उसी पे तो चर्चा करना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग। एसआईआर पे बात कीजिए, लेकिन एसआईआर पे बात नहीं करनी। कल भी संसद को ठप किया गया एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर से पर क्यों नहीं बात करनी? मणिपुर पर क्यों नहीं बात करनी? यही प्रधानमंत्री है, मणिपुर में मुंह छुपा करके भाग रहे थे। तब नहीं कहा कि हमको नेहरू से टिप चाहिए। हम नेहरू को पढ़ रहे थे कि कैसे शांति स्थापित की जाती है, कैसे शासन किया जाता है। प्रधानमंत्री इतनी निर्लज्जता से बोलते हैं, इतने निर्लज्जता से बयान देते हैं। वो जो दूसरे को नसीहत देते हैं, दरअसल वो नसीहत उनके खुद के लिए होनी चाहिए। किसी भी चुनाव में किसी की हार जीत असंभव है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हार के हथकंडे अपना रही है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, वो क्या है मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उसी समय घोषित हो गए थे पार्टी की तरफ से। क्या कहा, क्या वादे थे?
क्या उनमें से कोई एक वादा पूरा किया? किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप कहेंगे कि आप दोहरा रहे हैं, दोहराना जरूरी है, क्योंकि बार बार झूठ बोलने वाले को सच का आईना दिखाना जरूरी होता है। 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, दिया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो गई। काला धन लाएंगे, आ गया। आतंकवादियों की कमर तोड़ेंगे, टूट गई। आज भी कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और हालत यह है कि चप्पे चप्पे पर सेना बिठाने के बाद भी स्थिति कंट्रोल में नहीं। लद्दाख को कहा था कि जो है अलग राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा। लद्दाख के लिए जो लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक, उनको जेल में बंद किया हुआ है। घुसपैठिया की बात करते रहे, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है। झारखंड का चुनाव याद कीजिए, झारखंड हार गए, घुसपैठिया पे बात करना बंद कर दिया झारखंड। बिहार आए, बिहार में घुसपैठिया घुसाया, और बिहार में घुसपैठिया फिर नहीं मिला। जीत मिली, लेकिन इनकी अपनी जीत नहीं है, वो नीतीश कुमार के चेहरे की जीत है, नीतीश कुमार के शासन की जीत। कहते रहे एनडीए सरकार बनाएंगे, एनडीए सरकार बनाएंगे। फाइनली क्या हुआ? नीतीश कुमार की सरकार बनी। प्रधानमंत्री जी, टिप की जरूरत आपको है कि बिहार जीते कैसे, अपना मुख्यमंत्री बनाए कैसे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं कर पाए। बिहार में अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाए। कब बना? टिप लीजिए किसी से। उसके बाद क्या हालत है? कर्नाटक में, तेलंगाना में कहाँ है आप? कश्मीर में कहाँ है आप? तमिलनाडु में कहाँ है आप? केरल में कहाँ है आप? और जहां जीते हैं उन तमाम जगहों पर, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, क्या वादे किए थे? दिल्ली के लोग तो आज भी याद करते हैं, जहां झुग्गी होगी वहीं घर होगा। और मंत्री बना नहीं, शपथ ली नहीं विधानसभा ने कि बुलडोजर चलने लगे। प्रधानमंत्री जी, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो बहुत बड़ा पद है। प्रधानमंत्री का उसमें लघुता नहीं सोचती है, छोटापन नहीं सोचता है, निर्लज्जता नहीं सोचती है, झूठ नहीं सोचता है। प्रधानमंत्री पद इस देश का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी सत्ता है, सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री मुद्दों का सामना न करे तो दुर्भाग्य की बात है, विडंबना की बात है। एसआईआर के तहत 10वीं, 20वीं, 30वीं, 50 बीएलओज उनने आत्महत्या करी, मरे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करी। आप याद कीजिए, 750 किसान मरे दिल्ली के बाहर सरहद पर, सड़क पर। प्रधानमंत्री को तपस्या में कमी दिखाई पड़ी, कम लोग मरे उनके अनुसार, ज्यादा मरते। सत्यपाल मलिक नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री से जब कहा कि 750 किसान मर गए, तो कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं? आप किसके लिए दिन रात जागते हैं प्रधानमंत्री जी? आप कहते मैं 18 घंटे 24 घंटे काम करता हूं, किसके लिए काम करता हूं? किसके लिए काम किया? कहाँ है भारतवर्ष? कहाँ है जीडीपी? 5 ट्रिलियन की जीडीपी कहाँ है? जीडीपी 5 ट्रिलियन की दुनिया में डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? अमेरिका रोज जो है बेइज्जत कर रहा है। मणिपुर अब तक जो है सुलझा नहीं। विपक्ष को नीचा दिखाने से आप ऊंचे नहीं हो जाए। आपको अगर ऊंचा होना है तो आपको ऊंचाई प्राप्त करनी होगी, ऊंचाई के गुण हासिल करने होंगे। नेहरू आज भी लोकप्रिय है, पूरी दुनिया उनको मानती है। आप जब सत्ता से हटोगे, आपकी पार्टी के लोग भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, पता नहीं है। आडवाणी जी की जो हालत आपने की है, उससे साफ पता लगता है कि क्या हालत होने वाली है। एसआईआर को लेकर के जिस तरह से रणनीति बनाई है आपने, जो पूरा चुनाव आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसको निष्पक्ष होना था, उसको पालतू बकरी बना लिया है।
वो विपक्ष की फसल तो चर जाती है, लेकिन आपका खेत जो है आबाद रहता है। कितने कहां कहां कितने वोट काटे गए, जोड़े गए, ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर देश भर में एसआईआर हो रहा है तो असम में एसआर क्यों हो रहा है, इस पर बात नहीं करेंगे। घुसपैठिया तो सबसे ज्यादा असम में होना चाहिए। लंबे समय से घुसपैठिया का विवाद चल रहा असम। एनआरसी आपने कराया था 2019, याद कीजिए। एनआरसी होगा, डिटेंशन सेंटर बनेंगे, घुसपैठियों को भेजा जाएगा। कितने घुसपैठिए भेजे प्रधानमंत्री जी, ये सवाल आपसे किया जाना चाहिए। किया जाता है, लेकिन आप सवाल नहीं सुनते हो, क्योंकि आपको जवाब नहीं पता है। क्योंकि जो सवाल है लोगों के, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे उसका जवाब नहीं दिखाई पड़ेगा। अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप बोल नहीं पाते। तो चिंता ये है कि भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो गरिमा है, रोज तार तार हो रही है। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया। राम मंदिर क्या बनाया? प्रपंच पे खड़ा हुआ मंदिर मंदिर नहीं हो सकता। किस तरीके से वहां मूर्ति रखी गई, किस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। वो मस्जिद में लोग पूजा करते थे, नहीं करते थे, सेकेंडरी है, लेकिन कोई धर्म स्थल तो था। वो उसको तोड़ा, वहां राम जी का मंदिर बनाया। और उस राम जी के मंदिर में क्या किया? आपने राष्ट्रपति को नहीं आने दिया, क्योंकि आपको मुख्य पुजारी बनना था, आपको दुनिया को बताना था, देखो आप धर्म का नाम नहीं उठा रहे हैं, आप अपना नाम उठा रहे हैं, राम से ऊपर खुद को देख रहे हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वो क्षुद्रता में नहीं जीते थे। शंभू की हत्या की उन्होंने, उन पर दाग है सीता को बाहर, घर से बाहर निकालने का, लेकिन कई मामलों में वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। किताबों में क्या लिखा है वो सेकेंडरी है, लेकिन आम जनमानस मानता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आदर्श की बात कही गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्शवादी थे राम। आपका आदर्श कहाँ है? किसके प्रति आदर्श निभाया? पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, किसके प्रति आपने आदर्श निभाया? ये सारे सवाल भले आप उसका जवाब न दें, लेकिन आपकी आत्मा एक दिन पूछेगी आपसे। क्या आप आत्मा को भी झूठ बोलोगे? आत्मा को समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे। आत्मा सबसे बड़ा पत्रकार है। तो विपक्ष को कोसने के बजाय अपने गिरेबान में झांकिए प्रधानमंत्री जी। विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी नहीं है। एंटी इनकम्पेंसी होता तो 37% वोट बिहार में नहीं मिलते। बिहार में 37% वोट मिले। आपको अगर 89 सीटें मिली तो नीतीश कुमार को 85 सीटें मिली। और पूरा प्रदेश जानता है कि ये सीटें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं मिली, ये सीटें मिली एसआईआर के माध्यम से, ये सीटें मिली चुनाव आयोग के माध्यम से, ये सीटें मिली नीतीश कुमार के सुशासन के माध्यम से। लेकिन आप ये सच नहीं स्वीकार, मुख्यमंत्री आपको स्वीकार करना पड़ा। आपके भक्त कहते हैं नीतीश कुमार चरण छूते हैं मोदी जी के। आज आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पैर छुआ नीतीश कुमार के, तो क्या था वो? नीतीश कुमार को बदनाम करके, विपक्ष को बदनाम करके आप अपना नाम करोगे? ऐसे नाम नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, देश का आम आदमी प्रधानमंत्री से उम्मीद करता है कि उसके दुखों को सुने। आपने आम आदमी के दुखों को कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। एक उदाहरण दे दीजिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया आपने। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की खबर आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। पूरे देश भर की यूनिवर्सिटियां बर्बाद करे रहे, वहां संघ ही घुसाया जाता, पूरे देश में हिंदू मुसलमान खड़ा किया जाता। लेकिन क्या हिंदू मुसलमान से देश तरक्की करेगा? ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, और इस चिंता पर आपको विचार करना चाहिए। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है 10 साल और प्रधानमंत्री रहे, आजीवन प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन कोई एक दिन का भी प्रधानमंत्री हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो याद करता है। आप किस लिए याद करेंगे, याद किए जाएंगे, या विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।